हेलो, वेलकम बैक टू चौहान ट्रिक्स। तो जैसे कि हम लोग अपने ब्लॉग स्पॉट की सीरीज़ को स्टार्ट किए हुए हैं, तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में तो ये देखा कि ब्लॉग स्पॉट को बनाना कैसे है ब्लॉगर को, और उसकी जो थोड़ी बहुत सेटिंग हमने वो देखी, वो सारे कंप्लीट प्रोसेस को हम लोगों ने देख लिया। जब हमने इसका व्यू लिया तो ये हमें कुछ ऐसा नज़र आया, जो ये देख लें अभी तो ये कोई इतना प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इसके ऊपर जो है वो थीम को कैसे इंस्टॉल करना है। ये एक इवेंटिफाई थीम है, ये फ्री में, क्या उसका नाम है, आपको फ्री में भी नेट पर मिल जाएगा। मैं भी आपको ये लिंक दे दूंगा, ठीक है। और इसका फ्री वर्जन भी है और प्रो वर्जन भी है, लेकिन इसका जो फ्री वर्जन है वो, क्या उसका नाम है, उसमें सारी की सारी फंक्शनलिटी मौजूद है, तो प्रो का कोई फ़ायदा नहीं हमें। तो क्या उसका नाम है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोगों को चाहिए थीम। अच्छा, थीम, ये इवेंटिफाई थीम हम लोग इंस्टॉल करेंगे। अब इस इवेंटिफाई थीम के अंदर हर जो ब्लॉग स्पॉट का या ब्लॉगर का थीम होता है ना, उसकी एक XML फाइल होती है, ठीक है। ये इधर होता ही HTML, अब जो बंदे कोडिंग को जानते हैं, HTML को समझते हैं, HTML का मैं एक लेक्चर भी बनाया हुआ है, वो भी मैं पिन कर दूंगा। लेकिन जो HTML और XML होता है ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ लें सिमिलर है, लेकिन कुछ एट्रीब्यूट्स का डिफरेंस है, स्टार्टिंग एंडिंग का डिफरेंस है। तो ये दरअसल XML में डिज़ाइन किया जाता है जो ब्लॉग स्पॉट है। इसको अगर तो आपको XML आती है, आप इसको ज़ीरो से डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन अब इतना टाइम किसके पास है। जैसे मैं आप लोगों को गिग्स दिखाई थी कि $5 में आप क्लाइंट को ये बना कर और डिज़ाइन करके दोगे, तो $5 में तो आपको इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप सारी की सारी कोडिंग करो। अगर तो कस्टम थीम इसका एक बनाना हो तो वो तो बात, क्या उसका नाम है, कोई 400 से $500 पर चली जाएगी। लेकिन हमने सिर्फ $5-10 का काम करना है, तो हम क्या करेंगे कि जो बने बनाए थीम पड़े हुए हैं ना नेट पर, उन थीम्स को यूज़ करेंगे। और अच्छी थीम जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, ब्लॉगर एडसेंस उसको अप्रूव करता है, उनकी स्पीड अच्छी है। अब जो जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमने एक ब्लॉगर के थीम के मद्देनज़र रखते हैं, ठीक है। थीम एलिमेंट्स, ओके, इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स लिख लेते हैं, थीम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। सबसे पहले जो थीम हम लोगों ने यूज़ करना है ना, वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव से क्या मुराद होता है कि जो उसका लेआउट होता है ना, वो हर साइज़ के डिस्प्ले के ऊपर आपको सही से शो हो, ठीक है। यानी कि अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये थीम लगा हुआ है, अब मैं इस थीम पर आ गया हूँ। अब ये जो, इसको अगर मैं इंडिविजुअली ऐसे निकालता हूँ ना विंडो में, तो ये हम लोगों को फुल व्यू नज़र आ रहा है। अब ये लैपटॉप व्यू है, डिस्प्ले व्यू। अब मेरे लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो फुल साइज स्क्रीन है, तो इसमें हम आप लोगों को ऐसे शो हो रहा है। अब जैसे मैं इसको स्क्रीन स्मॉल करूँगा ना, आप देखिए इसके जो एलिमेंट्स हैं ना, वो एक तरतीब के साथ श्रिंक और एक्सपेंड होंगे। आई देखिए श्रिंक हो रहे हैं, जैसे ही ज़्यादा श्रिंक हुआ, जो ये इसका मेन्यू था यहाँ पर आ गया, ठीक है। नीचे यहाँ पर कोई भी स्क्रॉल बार नहीं बनी, यहाँ पर ये माउस चल रहा है मेरा, इस एरिया में कोई स्क्रॉल बार नहीं बनी। मैं इसको और छोटा करता जाऊँगा, ये और छोटा होता जाएगा। ये देखें, ये बाकी एलिमेंट्स इसके जो हैं वो एक सीक्वेंस में आ गए। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव, मोबाइल रिस्पॉन्सिव। या एक हम इसको, इसमें टर्म डिफरेंट यूज़ होती हैं, जस्ट रिस्पॉन्सिव भी हम इसको कह सकते हैं, डिस्प्ले रिस्पॉन्सिव, या क्लाइंट कोई आएगा वो आपको यही कहेगा कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, कि जो थीम है ना, यानी कि जब उसको मोबाइल पर वो ओपन करे तो नीचे स्क्रॉल बार ना बने, वो मोबाइल के डिस्प्ले के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर ले। नंबर 1 ये चीज़, ये तो लाजम है, इसके बगैर तो कोई फ़ायदा ही नहीं। दूसरी चीज़ जो है वो उसकी स्पीड होनी चाहिए। स्पीड जो है ना, वो अगर हम लोग जो है वो गूगल के टूल से देखें, इनसाइट, स्पीड इनसाइट से, या GT मैट्रिक्स से देखें,
तो वो कम से कम भी ना उसकी मेरे हिसाब से जो 80 तक होनी चाहिए, ठीक है। 80 नहीं तो 60 तो होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बाज़ दफ़ा जो इमेजेस यूज़ करते हैं ना वो हैवी होती हैं, उनका साइज़ जो है वो ज़्यादा होता है तो स्पीड कम हो जाती है। ये हमारी एक ये एलिमेंट आ गया, स्पीड का आ गया, रिस्पॉन्सिव का आ गया। दूसरी चीज़ कि हमारा जो मेन्यू है वो विजिबल होना चाहिए। ये मेन्यू, जैसे कि ये इसका ये मेन्यू विजिबल है, एक ये मेन्यू है, एक ये मेन्यू है। ये मेन्यूज़ विजिबल होने चाहिए, क्योंकि इनके बगैर जो है वो गूगल जो है वो आपको एडसेंस अप्रूव ही नहीं करेगा। ये चीज़ें आपकी लाजम होनी चाहिए एक थीम के अंदर, ठीक है। रिस्पॉन्सिव हो, उसकी स्पीड जो है वो अच्छी हो। अब ये स्पीड कैसे चेक करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए हम लोग एक अलग से लेक्चर डेडिकेट कर लेंगे। ये 2 इम्पोर्टेंट टूल हैं, वो मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा कि किसी भी वेबसाइट को एनालिसिस कैसे करना है। और ये एक निच भी है कि आप इसकी भी एक गिग बना सकते हैं कि हाउ टू एनालिसिस योर वेबसाइट या कंप्यूटर की वेबसाइट, तो आप उसको उसकी स्पीड वगैरह निकाल कर दे सकते हैं। ये जो 3 चीज़ें हैं ना एलिमेंट्स, ये तो लाजम होने चाहिए। ये नहीं होंगे तो समझने कि कोई फ़ायदा नहीं है हमें कोई भी थीम इंस्टॉल करने का, ठीक है। स्पीड लाजम हो, रिस्पॉन्सिव हो, और उसका जो मेन्यू है वो विजिबल हो। चलें जी, अब ये थीम आ गया। अब पहले तो ये ऐसे था, अब ये जो मैंने आपको थीम दिखाया है इवेंटिफाई, अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है। ये XML फाइल इसकी होगी। ये सारी फाइलें सपोर्टिव फाइल होती हैं, फॉर एग्जांपल इसकी सेटिंग, डॉक्यूमेंटेशन। तो ये सारा ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये आपको बहुत काम देगी, हर फाइल के अंदर होती है। इससे आप देख लोगे कि थीम के एलिमेंट्स की सेटिंग कैसे करनी है, ठीक है। ये भी मैं आपको रीड करनी सिखाऊंगा। इसको हम लोग ओपन कर ही लेते हैं जी। तो ये यहाँ पर ओपन हो गई, हम लोग इसको कॉग्निटिव टैब में ओपन कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करने के लिए जाना है थीम में चले गए। थीम में जाकर यहाँ पर हम लोगों ने जाना है रिस्टोर पर। जब रिस्टोर पर क्लिक करेंगे देन हमको ये अपलोड पर ले जाएगा। यहाँ से हम लोग अपने डाउनलोड पे चले गए एंड इवेंटिफाई थीम, और ये जो XML फाइल है इसको क्लिक करना है आपने, ठीक है। ये मैं आपको फ्री वाला वर्जन अभी इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। पेड भी ऐसे इंस्टॉल होगा, लेकिन उसकी कस्टमाइजेशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी, वो भी हम देख लेंगे बाद में। इस पर क्लिक करेंगे और ओपन। ये देखें, ये थीम रिस्टोरिंग थीम आ गया। लो जी, अभी इंस्टॉल हो गया, ये लिखा आ गया रिस्टोर्ड थीम। अब इसका फेस देख लें, ये है। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ये बन गया। अब आप खुद देख लें कि ज़मीन आसमान का फ़र्क इसमें आ गया। अब ये क्योंकि ये जो है वो ब्लॉग एम्प्टी है, हमने इस पर कोई पोस्ट नहीं की। पोस्ट वाला हम लोग जो लेक्चर है वो बाद में देख लेंगे। एक दफ़ा मैंने कहा आपको थीम इंस्टॉल करना मैं पहले बता दूँ। तो ये आ गया। अब देखें, अब ये थीम है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। जैसे ही हम इसको स्मॉल करेंगे ये अपने एलिमेंट्स को कवर करता जाएगा, ठीक हो गया। ये रिस्पॉन्सिवनेस है इसकी, तो ये रिस्पॉन्सिव ही है। ये सबसे पहले बात आपने देखनी है, और ना भी देखेंगे तो क्लाइंट अगर आएगा आपके पास, वो आते ही पूछेगा जी कि थीम जो है वो आप मुझे रिस्पॉन्सिव देंगे, क्योंकि मेरी जो ट्रैफिक है वो मोबाइल से भी आएगी। अब ये तो आ गया। अब हम लोगों ने ये थीम कैसे चेंज करना है, ये मेन्यू कैसे चेंज करना है, ये एलिमेंट्स कैसे चेंज करने हैं, ये साइड बार कैसे चेंज करनी है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। इसको देखने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को जाना पड़ेगा लेआउट सेक्शन में। लेआउट सेक्शन में चले गए। अब लेआउट सेक्शन में जाने के बाद ये आपको कुछ सेक्शंस शो होंगे यहाँ पर। अब इसका हर एक सेक्शन यहाँ पर हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही बात समझने वाली है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ये देख लें, ये क्या लिखा हुआ है जी,
हेडर लोगो ये रहा, सही है। अब यहाँ पर अगर मैं कोई लोगो चेंज करूँगा ना, वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। वो कैसे चेंज करूँगा जी, मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे, चूज़ फाइल करूँगा। अब यहाँ पर से मैं कोई भी थीम जो है वो कोई पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ आई थिंक सो, ये वैसे ही कोई सी क्लाइंट का होगा, लेकिन मैं आपको लगा के एक दफ़ा दिखा देता हूँ, फिर रिमूव कर देंगे। हाँ जी, तो ये पड़ा हुआ, ठीक है। हमने इसको सेव किया, जब इधर को इसको रिफ्रेश किया तो देखिएगा ये चेंज हो गया, चेंज हो गया। ऐसे ही ये नेविगेशन, टॉप नेविगेशन, ये सोशल मीडिया, अब ये जब इसको हम पिन के यहाँ पर करेंगे पेंसिल पर क्लिक तो ये आ गई 1 2 3 1 2 3। यहाँ से हम इसको एडिट कर लें, यहाँ पे कुछ भी लिख लें। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं ये जॉन्ट्रिक लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ मैं कुछ भी लगाता ये लगा देता हूँ, सेव करके सेव करूँगा तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। ये देखें, ऐसे ही सोशल मीडिया भी चेंज होंगे। ये रहे, जब यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हम न्यू भी नीचे ऐड करते जाएंगे। अब वो न्यू, जैसे ये फेसबुक है, अगर यूट्यूब ऐड करना है तो वो यूट्यूब ऐड कर लें, वो यूट्यूब का आइकन यहाँ पर खुद ही बन जाएगा। ये मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ कैसे होगा। ये प्रिंटरेस्ट है, मैं इसको रिमूव करना है। ये गया, मैं इसकी जगह यूट्यूब लिख देता हूँ, क्लियर। सेव किया, देन ये देखिए यूट्यूब का आइकन आ गया। तो ये इस तरह से ये होगा। अब मेन मेन्यू को देख लेते हैं, ये रहा मेन मेन्यू। जब इसको क्लिक करेंगे एज इट इज़ वही यहाँ पर ये लिंक लगे, आप उसको पेंसिल के साइन से एडिट करें। डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट करें, कोई न्यू ऐड करना है तो ये स्टार्ट से ऐड न्यू आइटम पे चले जाए, ये हो जाएगा। अब यहाँ तक बात आ गई ये डॉक्यूमेंटेशन से। ये हर थीम के साथ डॉक्यूमेंटेशन लाजम होती है। अब वो आपको यहाँ पर ये देखें, वीडियो भी उन्होंने लगाई होगी, उन्होंने कुछ इसके ये सारा कुछ आपको बताया होगा। ये करें, आपको ये टैग चेंज होंगे और इस सेक्शन से आप लोग ये चीज़ें चेंज, ये यानी कि अगर आपको थोड़ी सी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है ना, ज़ाहिर बात अगर आप इसको डिज़ाइन करोगे तो आपको थोड़ी बहुत तो अंडरस्टैंडिंग होगी इंग्लिश की। अगर आपको है तो ये मसला ही कोई नहीं, आप इसको रीड करके साथ साथ आप अपनी साइट को बड़ी अच्छा सा डिज़ाइन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं उसके अंदर। अच्छा जी, हम इसके बाद वापस आ जाते हैं, इसको सेव करते हैं। अब ये है कि साइड बार। अब ये साइड बार में से मुझे ये एट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक हो गया। मुझे ये बकौल अच्छी भी नहीं चाहिए ब्लॉग, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब इसके जो राइट साइड पे गैजेट्स यूज़ होते हैं, मैं ऐड गैजेट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर मुझे बने बनाए फंक्शंस पड़े हुए हैं, मैं एडसन लगाऊँ, सर्च बार लगाऊँ, कस्टम कोई कोड ऐड करना है वो कर दूँ, ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये आप देख लेना, नहीं तो हम इसकी भी एक डिटेल वीडियो बना लेंगे। ये हम लोग लगा कर तो इस पर जैसे मर्ज़ी कस्टमाइज़ करें। अब यहाँ पे सोशल मीडिया सेम मेथड के साथ जो है वो एडिट करेंगे, न्यू लगा लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद ये फेसबुक की कैटेगरीज़ की सेम फुटर को भी ऐसे ही चेंज करना है, यानी कि ये कैटेगरीज़ पर क्लिक करेंगे तो ये हम यहाँ पर देख लेंगे जी, कैटेगरीज़ हमको ऑल सारे ही लेबल लेने हैं, जो है कि कुछ लेबल लेने हैं, सिलेक्ट करने हैं वो। अभी तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक जिसे कहते हैं कि इंट्रो दे रहा हूँ इसका। अभी मैं इस पर करूँगा 1 से 2 पोस्ट, वो भी एक लेक्चर में ही हम कवर करेंगे। 2 पोस्टें करेंगे इसके ऊपर, यानी कि आर्टिकल्स को पब्लिश करेंगे। और वो आर्टिकल्स मैं इसलिए अभी नहीं बनाई, मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया कि वो मैं यूनिक आर्टिकल लिखवाऊँगा, ठीक है। वो 2 आर्टिकल यूनिक होंगे, वो हम लोग इस पर पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद फिर देखेंगे कि इसका आर्टिकल्स यहाँ पर आते हैं, मेन्यू हम लोगों ने कैसे एडजस्ट करना है, जो टैग लगाए हैं वो टैग कैसे क्रिएट करने हैं, फिर उन टैग्स को मेन्यू के अंदर कैसे लगाना है,
ठीक है ना। तो ये सारा कुछ हम लोग जो है वो देखेंगे बाद में। फ़िलहाल आपको यही बात बतानी थी कि थीम जो है वो इस तरह से इंस्टॉल करते हैं और इसकी कस्टमाइजेशन इस अमल के ज़रिए से होती है। बाकी और भी इसकी एक कंप्लीट सीरीज़ है, तो इसमें हम तकरीबन कोई 15-20 लेक्चर तो उसके करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे, इस पर आर्टिकल्स पब्लिश करेंगे, इसको किन किन टूल्स के साथ अटैच करना है, गूगल के जो टूल्स के साथ, वहाँ से उसकी जो है हमने ट्रैक करनी है विजिटर्स, वो कैसे करने हैं, ये कंप्लीट एक कोर्स, कंप्लीट सिनेरियो ये हम लोग लेके चलेंगे। और इसकी आप लोग फाइवर पर गिग भी बनाओगे या बना सकते हो, जैसे कि मैं आपको फर्स्ट इंट्रो वाले लेक्चर में बताया, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे।